महिलाएं पुरुषों की तरह बाल कटवाकर बिना हिजाब बिना ब्रा पहने चादर लपेटकर काबा पर जानबूझकर स्तन सटाने और दिखाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। क्या ये हराम नहीं है? मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। मैंने वॉर रुकवा दी। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा। सड़क उधर। ये कुत्ते कुत्तियों की तरह ऐसे ही भौंकते रहेंगे क्योंकि ये एक खानदान के गुलाम हैं और इन लोगों से ये नहीं देखा जाता है कि किसी गैर कांग्रेसी की आज पूरी दुनिया इतनी प्रशंसा कर रही है। आप लोगों को बता दूं, ट्रंप ने कल ही ट्वीट किया है, थैंक यू नरेंद्र मोदी फॉर योर सपोर्ट एंडिंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आज अमेरिका का राष्ट्रपति थैंक यू बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे देश के चमचे हैं वो पागल कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में कहा, ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गोलो मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे लिए, लेकिन क्या गया अब? लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो इस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते, तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो? आपने तो राहुल गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया है। वैसे तो ट्रंप इनका अब्बू है, लेकिन जब वो इस्लाम के ऊपर कुछ भी बोलता है तब ये ट्रंप को नहीं मानते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। देवा दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। व्हाट इज योर नेम? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है, समझिए। हम कह रहे हूँ अम्मी बोलची। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर रख तेरी माँ की रख। भाई बहुत ही बढ़िया क्रिएटिविटी दिखाई है। इस देश में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक दिन में 172 लड़कियां, एक महीने में 5160 लड़कियां और एक साल के अंदर 62,768 लड़कियां गायब हो रही हैं। जलालुद्दीन, क्या सिर्फ ये एक ही नाम है यार हिंदुस्तान में जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है? एक हिंदू लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट करता है। और ये जानगूर बाबा जैसे लोगों के पास इतनी संपत्तियां हैं यार कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके स्कूल्स हैं, इनके हॉस्पिटल्स हैं, इनके मदरसे हैं। तो आप इस आदमी की मानसिकता समझो ना यार कि अपने उस स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाता होगा, उस मदरसा के अंदर क्या पढ़ाता होगा, उन हॉस्पिटलों में क्या ट्रीटमेंट चलता होगा, जिसके आकाओं की सोच ये है जो इस देश की बच्चियों को जानवरों से भी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। कहां से आई इनके पास इनकी संपत्ति? मैंने आपको क्या बोला, 2010 में जिस आदमी के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, जो महज 10-20 रुपए के लिए संघर्ष कर रहा है, आज वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस देश की बच्चियों को देश से बाहर भेजना है, उनका धर्म परिवर्तन करना है, हमारे देश को कमजोर करना है, हमारे देश का अस्तित्व मिटाना है, हमारे देश की जो भी हिंदुत्व है उसको इतिहास से खत्म करना है। एक साल में 62,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हो जाती हैं और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े, न जाने कितने ऐसे केस होंगे जो कभी दर्ज ही नहीं हुए होंगे। और आज ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाहर आ पा रही हैं क्योंकि इस समय देश में मोदी और बीजेपी की सरकार है। जिस दिन देश में कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन ये आंकड़े दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे और फिर ऐसे मौलाना मौलवियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। मोदी सरकार की हम खिलाफ उस वक्त हम बोल सकते थे अगर वो भेदभाव करते, लेकिन आज हम मोदी सरकार को देख रहे हैं कि आज मोदी सरकार चाहे पढ़ाई लिखाई में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। जो हिंदुओं के बच्चे को वो मुस्लिम के बच्चे को जितनी भी छूट हिंदू मुस्लिम को, आज राशन कार्ड में अनाज सबको बराबर मिल रहा है, आज वृद्धा पेंशन सबको बराबर मिल रहा है, आज जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से है वहाँ तो फिर कोई जात पात नहीं है। जब ऐसा विरोध अगर ऐसा करते हो तो बोलो हम मोदी सरकार का दिया हुआ राशन कार्ड में हम लोगों को अनाज मिलता है, नहीं लेंगे, छोड़ दो। आज मोदी सरकार के मेरे मुस्लिम बच्चों को किताब मिलती है, पैसा मिलती है, नहीं लो, छोड़ दो। आज सरकार के तरफ से पेंशन मिलती है, हम मुसलमान हैं, छोड़ दो। तब लेने के लिए तो सब कोई जाते हो, तो फिर सरकार को बदनाम किस माने?
कांग्रेसियों को ये बात समझनी चाहिए कि मोदी जी वोट चोरी नहीं करते हैं, दिल चोरी करते हैं। वो अलग बात है कि इस कौम के लोग मोदी जी को वोट उसके बाद भी नहीं देते हैं। वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी देवबंदी नजरियात रखता हो या मौलवी ततहीर और इलियासी और शादरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार होगा। क्या आपने कभी हिंदू के अंतिम संस्कार में सुना है कि फलाना फलाना जाति का फलाना फलाना देवी देवता को मानने वाला, फलाना फलाना पंथ को मानने वाला इस अंतिम संस्कार से दूर हो जाए? लेकिन जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है, वो देख लें कि मैयत के समय पर भी कितना जातिवाद निकलकर सामने आ रहा है। बट इसके बावजूद भी वामपंथियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही बदनाम किया गया है। पाया नहीं करवाया, क्या बना? उसके बाद मेरे जो बाप थे ना, उसने मेडिकल नहीं होने दिया, उसने मम्मा को मना करके रखा, क्योंकि बाबा को पता था ना कि अगर मेडिकल हो गया तो मेरा अंदर नाम आएगा। इसलिए उन्होंने फोर्सली कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने अपनी बच्ची का मेडिकल करवाया। अब इस पे मेरी मामा मजबूर हो गए। मेरी मामा क्या करे, मेरे छोटे बहन भाई हैं 4, हम किधर जाएं? अपनी माँ का घर बचाने के लिए ये लड़की, यकीन करें कि जुल्म की भीड़ चढ़ती रही, खालू करता रहा, बाप करता रहा, और उसके उनकी अपनी ही बहन बेटियां उनके ही अपने घर में खुद उनसे ही सुरक्षित नहीं है। और जो हिंदू लड़कियां हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बाला अब्दुल अलग है। ठीक है ना, इनके अच्छे हैं। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज करके लेके जाया जा सकता, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बॉटम लाइन है। लोगों ने बड़े टूर किए हैं, इंडिया की आवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत की खातिर ना पूरे इंडिया को दांव पे लगा रहा है। अब लोगों ने डिसाइड करना कि इंडिया के लिए क्या बेहतर है, कैसे ये चलेगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रखना, लोगों में रिलेशन कैसे बनाने हैं, अब उन पे फैसला है उन्होंने क्या करना है। अरबों लोगों का मुस्तकबिल एक बेवकूफ इंसान के हाथ में आ गया और वो खेल रहा है सबके मुस्तमा इंसान टाइप। राहुल गांधी को पहले से ही मुबारकबाद। बस भाई, तो खवातीन हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुले दिमाग से बस इतना सोचना है कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भारत में कांग्रेस और राहुल गांधी की सरकार क्यों चाहता है। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तान के लिए मोदी आज कितना जरूरी है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और ईद कल वाली वीडियो की आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंची तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं बिहार हूँ। मैं देश की सबसे पुरानी विरासत संजो के बैठा हूँ। मैं बुद्ध की धरती हूँ। इतिहास में मैं राजा था। मैं अखंड भारत पर एक छत्र राज करता था। आजादी की लड़ाई में भी मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आजादी के बाद मुझे क्या मिला? लोग मुझे बिहारी कहकर चिढ़ाते हैं। जिस शब्द पर मुझे गर्व होने चाहिए वो शब्द आज मेरे लिए गाली बन चुका है। आज मेरे बच्चे ट्रेनों के बाथरूम में लटककर पंजाब, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई कमाने जाते हैं और वहां तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप झेलते हैं। अब तो भाषा के नाम पर हमारे ऊपर एक नए तरह का शोषण हो रहा है। हमारे गांव के गांव पलायन की वजह से वीरान है। हमारे प्राइमरी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारी बहुएं त्योहार का इंतजार करती हैं कि पति अब कमा कर लौटेंगे। लॉकडाउन में हम ट्रेनों से कुचल दिए जाते हैं। लेकिन हमारे विधानसभाओं और लोकसभाओं से जीतने वाले प्रत्याशी, पूर्व में मुख्यमंत्री बनने वाले और उनके बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। क्योंकि जब लोकतंत्र का पर्व आता है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भूलकर जाति और धर्म में बांटकर वोट डालते हैं और फिर भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में चढ़कर कमाने चले जाते हैं। मैं बिहार हूँ, हर रोज बिछड़ रहा हूँ। मुझे बचा लो। अपने नेताओं से सवाल पूछो। उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करो। मैं वेंटिलेटर पर हूँ, आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। मुझे बचा लो।